नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये बागपत का मामला है। बागपत में एक 15 साल की लड़की जो कि अपने पड़ोस में बहुत आया जाया करती थी, तो उन लोगों की पूरे परिवार की निगाह इस लड़की पे थी। इसे लगता था कि वो परिवार इसे प्यार करता है। हालांकि धीरे धीरे जब ये लड़की बचपन से उन लोगों के वहाँ आया जाया करती थी, तो लड़की को धीरे धीरे प्यार में फंसाया गया और वो आदमी जो था वो उससे अच्छी बातें करने की कोशिश करता था। हालांकि लड़की प्यार को उस तरीके से नहीं लेती थी, लेकिन इसको उस प्यार में फंसाने की कोशिश हो रही थी। अब जो आदमी था वो शादीशुदा था, शहजाद नाम का। उसकी एक बच्ची भी हो गई थी, फिर भी वो इस बच्ची पे गलत निगाह डालता था, आंखें डालता था और अपने घर में जब भी मौका मिलता था तो इसके घर आके जब भी मौका मिलता था, इसे खाने पीने की चीज़ देकर, जब इसके माँ बाप वहाँ नहीं होते थे क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार की है, तो खाने पीने में कुछ मिला के इसे दे दिया करता था, तो जिससे इसे होश नहीं रहता था। इसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बाद में इसको वीडियो बना के डराने धमकाने लगा, लेकिन लड़की को ये नहीं पता था कि उसके साथ 2-3 लोग और भी आते हैं। फिर धीरे धीरे जब लड़की को कुछ अटपटा सा लगा, तो वो उससे बात करने के लिए गई, तो वहाँ उसके साथी समीर और जन्नत ने मिलके उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और फिर उस लड़के ने दोबारा से इसके साथ करा, ताकि ऐसा लगे कि इसने मेन करा है, लड़की को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो बच्ची है दिमाग से, वो ज़्यादा उसको उतनी अकल नहीं है। ठीक है। उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो ये 3.5 साल से सिलसिला चल रहा था। ये लड़की ने फिर बाद में रो रो के बताया। फिर भी परिवार ने अब क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस हिंदू वाल्मीकि लड़की, यानी कि इसमें लिखा है, जो खबर है उसमें लिखा है दलित लड़की। हालांकि जबकि मैं बार बार कहती हूँ कि ये शब्द का उपयोग ना करें, लेकिन जानबूझ के अखबार वाले ये शब्द उपयोग करते हैं ताकि जिससे समुदाय में हमारे टूट फूट पड़ सके और इनकी और लोग आकर्षित हो सके, और इनकी और आकर्षित और भरोसा करने का अंजाम क्या होता है आप ये देख ही रहे हैं। फिर वो लड़की जो है उसने सोचा कि पिताजी इससे लड़ेंगे, करेंगे और ये बात बढ़ेगी, इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी को सही कर लेती हूँ। तो अब उस लड़की ने क्या करा कि लड़के ने उसको बुलाया, लड़की को ये कह के कि तुम घर आओ, हम शादी की बात करते हैं, हम यहाँ निकाह कर लेंगे, तुम कन्वर्ट हो, मतलब अगर तुम कन्वर्ट नहीं भी होना चाहोगी तो कोई बात नहीं। अब लड़के ने लड़की को बुलाया, वहाँ उसके बाप ने उसको खाने में नींद की गोलियां दे दी, और जिससे लड़की को इतनी नींद नहीं आई पर उसको थोड़ा बहुत होश था। तो वहाँ पर फरमान, उसका भाई बिलाल और फरमान, उन्होंने मिलकर इसका गैंगरेप करा। हो सकता है कि जो इसके पिताजी की हरकतें हैं तो उसके पिताजी ने भी करा हो, जो इसका जो बाप है, अब्बू है, उसने भी करा हो, क्योंकि बाद में उसी ने इसको पकड़कर इसका धर्म परिवर्तन करने की प्रयास करा, और इसको जब ये अर्धनिर्द हालत में थी, यानी कि आधी नींद की हालत में थी, इसे मुंह पर बीफ खिलाने की भी प्रयास करा गया। तो इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं, और इसका साथ देने वाली इसकी पत्नी भी थी, यानी कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट बीवी भी थी। जितने मैं केस देखती हूँ उसमें इनके बाप, इनके भाई, इनकी पहली पत्नियाँ सब शामिल होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी, हर बार की तरह इन पे यकीन ना करें। सांप पे यकीन एक बार किया जा सकता है, लेकिन इन पे नहीं। ये तो मेरी लाइव चैट में लिखते हैं कि तुम्हारे साथ लव जिहाद होगा। अब ये सोचिए, ये उस तरह की बात है, और कि क्या बताऊं, मतलब ये होते कुछ नहीं है, लेकिन बात इनकी बड़ी बड़ी होती है। अब इस शहजाद पे और इसके पूरे घर वालों पर गैंग रेप का तो एक्ट लगा ही लगा है।
अब इनके ऊपर ST SC पॉस्को और एंटी कन्वर्जन लॉ का भी एक्ट लग गया है। ये है इस प्रकार की घटना करने वाले ये लोग, भगवान जाने क्या होगा, ये आगे और क्या करेंगे और क्या कारनामे करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, और किस तरह से इसमें माँ बाप की भी गलती रही या गरीबी एक मुख्य कारण रहा। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंटिंग चाहे गरीब हो या अमीर अपने बच्चे को देनी चाहिए। पेरेंटिंग यानी माँ बाप का जो संस्कार है, ताकि आपका बच्चा किसी में ना फंसे, और उसको बचाव के तरीके यानी कि घर बंद करके रहना है, घर कोई भी आ जाए। जैसे हमारे पापा कहते हैं, मतलब जब हम छोटे थे कहते थे, मम्मी की डेथ हो गई थी तो हम छोटे थे तो हमें सिखाया करते थे, चाहे मेरा कितना अच्छा दोस्त आ जाए घर का दरवाज़ा नहीं खोलना है, काम करने वालों को भी घर में नहीं बुलाना है। अगर एक लेडी थी उसके लिए अलाउ करते थे, और अगर कोई पानी भी मांगता है तो पानी भी नहीं देना है, मेरा नंबर देना है और बात करानी है, बस इतना करना है। तो मुझे याद है एक पूर्व राज्यसभा MP आए हमारे घर में, वो मेरे फादर के बहुत अच्छे मित्र थे, किच्छा से सांसद रहे, वो बहुत अच्छे अंकल थे, बहुत अच्छे, मेरे फादर से भी काफ़ी बड़े थे वो। तो वो अंकल आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा पापा कहाँ हैं। मैंने नंबर दे दिया खिड़की से, लेकिन खोला नहीं। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं खोल रही हो। मैंने कहा कि पापा ने मना करा है और पापा कहते हैं कि किसी पे विश्वास नहीं करना है। वो अंकल ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा। और थोड़ी देर के बाद वो पापा ने जहाँ उनको फ़ोन पे बुलाया, कचहरी या कहाँ, वहाँ से फिर दोबारा आए, मेरे लिए बहुत चॉकलेट, आइसक्रीम और चाट वगैरह लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि वो मुझसे इतना खुश थे, वो बोल रहे थे आपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो इस प्रकार आप भी अपने बच्चों को बताइए, और कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सेफ्टी बड़ी चीज़ है ना, इसका मतलब बच्चा अक्लमंद है, ऐसा बनाना चाहिए आपने। इस तरह की चीज़ अगर मेरे सिंगल फादर दे सकते हैं उतनी अकल, तो आप क्यों नहीं दे सकते माँ बाप मिलकर। चलिए, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं लिखिएगा, ताकि मुझे सुझाव मिलें, और कोई भी परेशानी हो मुझे बताइएगा अपना समझ के, और अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।